तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसके लक्ष्य एजुकेशन में। दोस्त, अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और फिजिक्स में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं और अच्छी तरीक़ा से अपने तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और अपने उम्मीद को एकदम टारगेट करके रखे होंगे कि इस बार मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर कुछ बेहतर करना है अपने मम्मी पापा के लिए और अपने लिए। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर का आज स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एसके लक्ष्य एजुकेशन पे उसे जाकर देख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो अगर आप पूरा कवर करना चाहते हैं सिलेबस को तो सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है? प्रकाश क्या है? क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। क्या वस्तुएं दिखाई देती है? क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और इसकी चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। क्या? प्रकाश का चाल निर्वात में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? मीटर प्रति सेकेंड। और किलोमीटर में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर। कितना? 3 लाख किलोमीटर होता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश किसी चिकनी एवं चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या चीज़? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उदाहरण जैसे दर्पण। अगर दर्पण यानी शीशा पे अब टॉर्च मारिएगा तो वह रिफ्लेक्ट होके वह दूसरी दिशा में आपको दिखाई देगा। क्या होगा? दूसरी दिशा में दिखाई देगा। जैसे चमकीली धातु के प्लेट। क्या है? चमकीली धातु के प्लेट। क्या है? चमकीली धातु के प्लेट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है परावर्तन से संबंधित शब्द। क्या है? परावर्तन से संबंधित शब्द। पहला पॉइंट है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। जो किरण सतह पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसे कोई किरण यहाँ आ रहा है, यह क्या है? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। यानी कोई किरण हमारी ओर आ रहा है। क्या? हमारी ओर आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। दूसरा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जो किरण टकरा कर वापस लौट जाता है, यानी इस सतह पर यह किरण टकरा रहा है और वापस लौट रहा है। क्या? वापस लौट रहा है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कोई किरण किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अगला है अभिलंब। सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी किसी सतह पर, यानी यह एक सतह है, इस पर जो लंब खींचते हैं इसका नाम क्या है? अभिलंब है। इसका नाम क्या है? अभिलंब है। अगला है आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण को हम किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? आपतन कोण को हम आई से इंडिकेट करते हैं। किस चीज़ से? आई से इंडिकेट करते हैं। आपतन किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है? आपतन कोण, आपतन किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण क्या कहलाता है? आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है? आपतन कोण कहलाता है। क्या? आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। अगला है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किस चीज़ से हम इंडिकेट करते हैं? परावर्तन कोण को हम आर से इंडिकेट करते हैं। किस चीज़ से? आर से इंडिकेट करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या चीज़? परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है परावर्तन के नियम। क्या है? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम।
आपतित किरण, परावर्तित किरण क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। क्या, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। क्या, कोण आर होता है। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गोलाकार दर्पण। गोलाकार दर्पण क्या है, गोलाकार दर्पण यानी गोलीय दर्पण जिसे कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह गोले के भाग यानी गोले के भाग के समान होता है उसे गोलाकार दर्पण या गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलाकार दर्पण या गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण या गोलाकार दर्पण एक ही होता है। तो चल क्या कह रहा है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोले के भाग के समान होता है। क्या, गोले के भाग के समान होता है उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। प्रकार, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने, दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्या, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए अगला देखते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं। क्या, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण के परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है। क्या कहते हैं, जिस दर्पण के परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये देखिए, यह किस तरह मुड़ा है, यह किस तरह है, अंदर की ओर है ना, यह क्या है, अंदर की ओर है। किस तरह, अंदर की ओर है। इसे हम क्या कहते हैं, इस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। किसे, अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, शेविंग मिरर में। आप किसी सैलून में गए होंगे, वहाँ पर जो मिरर लगा रहता है वह किस तरह का मिरर लगा रहता है, अवतल दर्पण ही लगा रहता है। क्या लगा रहता है, अवतल दर्पण ही लगा रहता है। अगला है सर्च लाइट में जो लगा रहता है, आप सर्च लाइट में जो मिरर लगा हुआ देखते हो वो किस तरह का रहता है, वह भी अवतल दर्पण ही होता है। अगला है टॉर्च में। टॉर्च में जो आप लेंस लगा हुआ देखते हैं, शीशा जो लगा रहता है वो किस तरह का शीशा रहता है, वह अवतल दर्पण ही होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है। क्या है, बाहर की ओर। जैसे ये है, ये अंदर से रंगा हुआ रहता है और यह बाहर की ओर है। क्या है, बाहर की ओर। क्या कहता है, बाहर की ओर। जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है उससे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या चीज, उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, वाहनों के रियर व्यू मिरर में। वाहन में जो मिरर लगा रहता है, साइड मिरर, उसमें किस चीज़ का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है। किस चीज़ का, उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। क्या है, दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ध्रुव, ध्रुव को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पोल, यानी इसे किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, पी से इंडिकेट करते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। फोकस, फोकस को किस चीज़ से डिनोट करते हैं हम, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और फोकस दूरी को किस चीज़ से हम डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। किस चीज़ से, स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। चलिए अगला है फोकस। क्या है, फोकस, वह बिंदु जहां समांतर प्रकाश किरण, क्या है, वह बिंदु जहां समांतर प्रकाश किरणें परावर्तित के बाद मिलती है। क्या कहलाता है, अवतल में या प्रतीत होता है, अवतल में या प्रतीत होता है उत्तल में, उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कह रहा है, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस, वह बिंदु जहां समांतर प्रकाश की किरणें, क्या कहते हैं, वह बिंदु जहां समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलता है। क्या होता है, परावर्तन के बाद मिलता है, या क्या होता है, या प्रतीत होता है, या प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या चीज़, फोकस कहते हैं। क्या, फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्या, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v प्लस क्या है, 1/, दर्पण सूत्र होता है 1/f, यानी 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। जहाँ f को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। जहाँ f को हम फोकस दूरी कहते हैं, v को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और u को वस्तु दूरी कहते हैं। u को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। f को क्या कहते हैं हम, f को फोकस दूरी कहते हैं। क्या चीज़, f को हम फोकस दूरी कहते हैं।
यू भी को हम क्या कहते हैं, भी को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और यू को वस्तु दूरी कहते हैं। तो आप लोग को दर्पण का फॉर्मूला देख लिए क्या होता है। दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको आप एकदम याद रखिएगा, यह डायरेक्ट पूछ देता है एग्जाम में कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग बताइएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। क्या होता है, 1/u होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आवर्धन। क्या है, आवर्धन। आवर्धन वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा है, इसे आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु के तुलना में क्या है, वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसे क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे आवर्धन कहते हैं। आवर्धन m बराबर होता है क्या, HI बराबर HO। m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है HI बट्टा HO बराबर होता है क्या, -v/u। क्या होता है, -v/u होता है। क्या होता है, -v/u। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्या कह रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसकी दिशा बदलती है, और उसकी दिशा क्या होता है, बदल जाती है, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी में डाली छड़ी की टेढ़ी दिखना, मतलब पानी में जब हम छड़ी डालते हैं तो वह किस तरह दिखता है, टेढ़ा दिखता है। अगर सीधा आप डालिएगा तो वह किस तरह दिखेगा, टेढ़ा दिखेगा। पानी में डाली छड़ी को टेढ़ा दिखना। क्या, पानी में डाली छड़ी को टेढ़ा दिखना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्या कहता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसकी दिशा बदल जाती है। क्या होता है, उसकी दिशा बदल जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अपवर्तन से संबंधित शब्द। क्या है, अपवर्तन से संबंधित शब्द। आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम बताए थे I से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से, R से डिनोट करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्त, ये जो मैं आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, यह बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए 2027 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। आपतन के नियम। क्या है, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। क्या है, अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। क्या है, आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। कितना, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी साइन I बटा साइन क्या होता है, स्थिर होता है। क्या, साइन I बटा साइन R स्थिर होता है। साइन I बटा साइन R क्या होता है, स्थित होता है। साइन I बटा साइन R क्या होता है, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या चीज़, तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए अगला, अपवर्तनांक। क्या कह रहा है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी कम होती है। क्या है, अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक बताता है। क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना कम है। यानी n बराबर c/v, n बराबर c/v। अपवर्तनांक बोल रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक बताता है कि
उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी कम हो सकती है, मतलब कितने नीचे तक हो सकते हैं, वह कौन बताता है? अपवर्तनांक बताता है। कौन? अपवर्तनांक बताता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लेंस। लेंस किसे कहते हैं? लेंस पारदर्शी पदार्थ से बनी वह वस्तु, क्या है? पारदर्शी पदार्थ से बनी वह वस्तु जिसके दोनों सतहें मुड़ी हुई हो, उसे लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस मतलब पारदर्शी पदार्थ से बनी वह वस्तु, क्या कह रहा है? पारदर्शी पदार्थ से बनी वह वस्तु जिसकी दोनों सतह मुड़ी हुई हो, जिसके दोनों सतह मुड़ी हुई हो, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। उसे क्या? लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बीच में फोटो और क्या, बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा होता है और किनारे पर कैसा होता है? पतला होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? बीच में मोटा होता है और किनारा पर पतला होता है। यह संयोजक लेंस कहलाता है। यह संयोजक लेंस या उत्तल लेंस कहलाता है। क्या? संयोजक लेंस या उत्तल लेंस कहलाता है। अब देखिए, संयोजक लेंस या उत्तल लेंस कहलाता है। संयोजक लेंस को ही हम उत्तल लेंस कहते हैं। क्या चीज? संयोजक लेंस को ही हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है? चश्मा में, कैमरा में या माइक्रोस्कोप में। इन तीनों में किस चीज का उपयोग, कौन सा लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। कौन सा? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। कौन सा? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। चश्मा में भी उत्तल लेंस का उपयोग होता है। कैमरा में जो लेंस लगा रहता है वो कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। माइक्रोस्कोप में जो लेंस लगा रहता है वो कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस ही माइक्रोस्कोप में भी लगा रहता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस बीच में तो पतला होता है लेकिन किनारे पर मोटा होता है। कैसा होता है? बीच में तो पतला होता है, जैसे देखिए ये है, ये इसका बीच है, ये वाला भाग मोटा होगा, लेकिन ये किनारा जो है, ये सब किनारा जो है, यह बहुत ही पतला होगा। यह कैसा होगा? पतला होगा। यही बोल रहा है कि बीच में अवतल लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। अवतल लेंस जो है बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है। यह सब जो है किनारे वाला भाग पतला होगा और बीच में जो होगा भाग वह मोटा होगा। यह क्या कहलाता है? अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी लेंस को ही क्या कहते हैं? अवतल लेंस भी कहते हैं। अपसारी को ही हम अवतल लेंस भी कहते हैं। इसका उपयोग जो है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो चश्मा लगा दिया जाता है, उसमें जो लेंस लगा रहता है वो किस तरह का लेंस लगा रहता है? अवतल लेंस लगा रहता है। कौन सा? अवतल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस लगा रहता है? अवतल लेंस लगा रहता है। कौन सा? अवतल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस लगा रहता है? अवतल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस लगा रहता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो चश्मा जो दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, उसमें जो लेंस रहता है वह कौन सा लेंस रहता है? अवतल लेंस रहता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र क्या होता है? जैसे हम पढ़े थे दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या पढ़े थे? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पढ़े थे। सेम उसी का सूत्र होता है लेंस का सूत्र। क्या होता है? सेम उसी का सूत्र होता है लेंस का सूत्र। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। क्या होता है? 1/v प्लस 1/u होता है लेंस का भी सूत्र। चलिए अगला देखते हैं। लेंस का आवर्धन। लेंस का आवर्धन कितना होता है? बताइए, लेंस का आवर्धन कितना होता है? लेंस का आवर्धन होता है m बराबर v/u होता है। लेंस का आवर्धन कितना होता है? v/u। लेंस का आवर्धन कितना होता है? v/u। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे और फिर मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट सेशन में। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं, अब इससे आगे कंटिन्यू करेंगे हम अगले सेशन में। तब तक यहीं तक रखते हैं और अगले सेशन में मिलते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगा इससे आगे।